हमारे साथ एक और दर्शक है फोन लाइन पर, संदीप है बेंगलुरु से। नमस्कार संदीप, पूछिए क्या सवाल है। हेलो मैडम। नमस्कार संदीप, पूछिए क्या सवाल है। हाँ मैडम नमस्कार, मेरा नाम संदीप। एक्चुअली मुझे ये जानना है, मैंने 5 लाख रुपीस का लोन लिया था मैडम, पर्सनल लोन जी, HDFC बैंक से जी। 0.25। ओके। और मैडम मेरा इंस्टॉलमेंट अभी 12,000 समथिंग बन रहा है और मुझे 1 ईयर हो गया है अभी पे करते हुए। ओके। तो इंस्टॉलमेंट कम करना चाहता हूँ। कोई खास वजह है संदीप, आप लोन ट्रांसफर करना चाह रहे हैं? आपने किसी बैंक से बात करी है, इससे कम में आपको मिल रहा हो 16.25 से? नहीं, बस एक ICICI में कुछ देखा था कि वो 13% पे कुछ हम पर्सनल लोन दे रहे हैं। ICICI बैंक से आपने बात करी है? बात नहीं किया मैडम, ऐसे ही मैंने जस्ट ऐड देखा था। चेक किया आपने एंड से। संदीप, अपने बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे, आपकी आय कितनी है लगभग सालाना? मैडम अभी मेरा 6 लाख पर ईयर है मैडम। ऑलराइट, 6 लाख पर एनम। एज संदीप? आपकी उम्र कितनी है संदीप अभी? पार्डन? आपकी उम्र कितनी है, एज? 30 ईयर मैडम। ऑलराइट। इनके प्रोफाइल को देखते हुए अभिषेक, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, इन्होंने जैसे बोला पर्सनल लोन ऑलरेडी चल रहा है इनका और जनवरी 2013 में इनका लोन स्टार्ट हुआ था, लगभग अब 1 साल हो गया है, जनवरी 2014 में हम आ चुके हैं। 16.25% पे लोन लिया था। ज्यादा है क्या ये ब्याज सर? और अगर शिफ्ट करते हैं, कौन से बैंक्स ये फैसिलिटी दे रहे हैं और किन चीजों का ध्यान रखना होगा? बिल्कुल, अगर आप देखो तो जैसे उन्होंने बोला कि उन्होंने ICICI का भी एक ऐड देखा, तो अगर आप देखो तो ICICI और HDFC पर्सनल लोन में एटलीस्ट बहुत अग्रेसिव हैं और आप देखो तो इनका लोन ट्रांसफर बहुत ही अग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं। तो अगर आप ICICI को देखो तो इन्होंने जैसे बोला कि जो मिनिमम 13% एंड अबव में ऑफर दे रहे हैं, और सिमिलरली अगर आप HDFC का भी देखो तो वो भी बोलते हैं कि 12.99 या उसके अबव आपको रेट देंगे अगर आप ट्रांसफर करो तो। लेकिन इसमें कैच चाहिए कि ये सबको वो रेट नहीं देते हैं, वो डिपेंड अगेन करेगा कि आपकी प्रोफाइल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल HDFC बैंक अभी आप देखो तो पर्सनल लोन में दे आर लीडर बाई फार, वो सबसे बड़े पर्सनल लोन देने वाले एंटिटी हैं अभी इंडिया में, और वो काफ़ी अग्रेसिव हैं। तो जब इन्होंने इनको 16.75 दिया तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ बेसिस के ऊपर इनको दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल इनकी आय कितनी है जो इन्होंने बताया, दूसरा है कि ये किस तरह की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप कुछ काफ़ी अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो आपको काफ़ी कम मिलता है, केवल आपको 13.5-14% भी मिलता है। उसके बाद इनकी जॉब स्टेबिलिटी कितनी रही है, तो ये साथ 3-4 चीज़ें मिला के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर होता है। तो डेफिनेटली जो HDFC बैंक अगर आप देखो तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। तो अगर आप ICICI में या फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड में या फिर सिटी बैंक में जो इक्वली कॉम्पिटिटिव है अगर आप जाओ तो आपको डेफिनेटली एक ऑप्शन मिलता है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये जरूरी नहीं है कि इनको वो कम हो ही जाए, क्योंकि अगर अगेन पर्सनल लोन काफ़ी रिस्की होता है, तो दूसरे बैंक्स भी असेस करेंगे कि इनकी प्रोफाइल क्या है, उस प्रोफाइल के बेस पर देखेंगे कि वो कितना लोन किस ब्याज पे वो इनको लोन दे सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली इनको ट्राई करना चाहिए। पंकज, जैसे कि अभिषेक ने भी ऐड किया, आपसे भी मैं जानना चाह रही हूँ, काफी सारे चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं पर्सनल लोन की। अगर बात करें होम लोन ट्रांसफर में कई बार हम शो पर चर्चा करते हैं, यहाँ पर बात पर्सनल लोन की हो रही है, कुछ इसमें चार्जेस भी होंगे और फिर नए बैंक में जाएं अप्लाई करेंगे। पहले तो कितने ऑप्शन है इनके पास, कौन कौन से बैंक है? जैसे अभिषेक ने बोला ICICI बैंक से इन्होंने ऐड देखा था और वहां पर कुछ एक इनको कम ब्याज पर मिलेगा, लेकिन कम ब्याज पे तो मिल रहा है, पर साथ ही ट्रांसफर करने में जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी इनको प्रोसेसिंग मिला के, और साथ ही जो प्री पेमेंट करेंगे, कैसे देखते हैं इसको और कैसे एड्रेस करेंगे संदीप के सवाल को? देखिए, पर्सनल लोन में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको प्री पेमेंट इजीली नहीं करने को मिलता। वेटिंग पीरियड होता है, हर एक बैंक का अपना अपना लिमिट होता है, 6 महीने से 12 महीना। और अगर आप प्री पेमेंट करना भी चाहो तो 4 से 5% आपको पेनल्टी लगती है। और दूसरी बैंक में अगर शिफ्ट करवाते हो तो 2 से 2.5% आपको प्रोसेसिंग फीस लगती है दोबारा लोन लेने के लिए। तो 7% का कॉस्ट मान करके चलिए, तो अगर जो 4-4.25 लाख की अगर लोन भी बाकी है तो 28,000 रुपये का अपफ्रंट खर्चा है उनको। मेरी राय तो इनको यही रहेगी कि वो बहुत हाई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और हो सके तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से पूरा लोन खत्म करने की कोशिश पहले करें, ना कि ट्रांसफर करने की। जी, तो कुछ बातों का संदीप आपको खास ख्याल रखना होगा। प्रोसेसिंग फीस, जैसे बताया हमारे एक्सपर्ट ने पंकज ने, कि आपको ओवरऑल जो कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ ट्रांसफर करने की कॉस्ट काफी आपको पड़ जाएगी 28,500 के आसपास। काफी सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। साथ ही अगर आप ट्रांसफर कर भी रहे हैं तो आप एक बार ब्याज जरूर चेक करें, और आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी इस ट्रांसफर में वो जरूर आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ मनोज भोपाल से फोन लाइन पे है।